हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज की इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बीईटी बेट एग्ज़ाम बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा को लेकर एक न्यू अपडेट आई है। तो इस बारे में बात करने वाली हूँ कि इसका एग्ज़ाम जो है कब तक होने वाला है, इसकी नोटिफिकेशन कब जारी होने वाली है और इसमें कौन कौन सी डॉक्यूमेंट को मान्य माना जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले ये जानिए, ये समझिए कि बिहार में बेट परीक्षा 2024 कब आने वाला है। तो एक बार मैं पुनः बता दूं कि बेट की जो परीक्षा है ये एक बस पात्रता परीक्षा है। बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट इसका नाम है और ये परीक्षा देने के बाद स्टूडेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन कर सकते हैं। कुछ यूट्यूब चैनल पे यह अफवाह फैलाया जा रहा है कि बेट एग्ज़ाम पास होने के बाद आप जो है डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। तो नहीं, जो भी ये न्यूज़ दे रहे हैं आप उनके न्यूज़ के चक्कर में ना पड़े, ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है। बेट एग्ज़ाम पास करने से आप डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनेंगे। बेट एग्ज़ाम बस एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अगर इसका बेट का एग्ज़ाम अगर आप पास करते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब के लिए एलिजिबल हो जाइएगा कि जब भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जाएगी तो आप उसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें टोटल पद जो रहेगा वह है 4281। तो इस पद पे जो है स्टूडेंट फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो है नेट जेआरएफ अगर आप पास नहीं है तो भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नेट भी पास नहीं है, जेआरएफ भी पास नहीं है, या जिनके पास पीएचडी का डिग्री नहीं है, वैसे बच्चे भी जो है अब बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। अब वो कैसे बन सकते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि बिहार में बेट परीक्षा 2024 कब होने वाले हैं। तो बेट परीक्षा बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 कब होगा और इस एग्ज़ाम में कौन कौन स्टूडेंट जो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ये सारे इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अब देखा जाए तो 2023 से बिहार में सबसे ज़्यादा जो है वैकेंसीज और सबसे ज़्यादा बहाली जो हुई है वो है सिर्फ शिक्षा विभाग में। इसमें काफ़ी मात्रा में जो है अभी तक बहाली हुई है। लगभग 5 लाख के करीब में बच्चों की इसमें स्टूडेंट की बहाली हो चुकी है। अब इतना टीचर की बहाली क्यों हुई थी, तो इसके पहले जो काफ़ी दिन पहले जो है इसका टीचर की बहाली हुई थी, जिस वजह से बीच में बहुत ज़्यादा गैप होने की वजह से टीचर की सीटें जो है बहुत वैकेंट हो गई थी। तो वैसे ही बेट को लेकर बात करें तो बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर का भी काफ़ी दिनों से बहाली नहीं हुई है, जिस वजह से इससे बहुत सारे सीट जो है वैकेंट है। तो सरकार चाह रही है कि जल्दी से जल्दी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की भी बहाली निकाला जाए ताकि जो है इसका जो है फ़ायदा चुनाव में भी हो सके। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली निकालने से पहले बिहार सरकार जो है बिहार के बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है कि अगर आप जो है नेट क्वालिफाई नहीं किए हैं, अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई नहीं किए हैं, तो आपके लिए उन स्टूडेंट के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है बेट एग्ज़ाम को लेकर कि असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब से पहले आपको जो है एक पात्रता परीक्षा करवाने का सोच रहे हैं बेट, जिससे आप जो है अब असिस्टेंट प्रोफेसर में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये सब होने के बाद जो है स्टूडेंट जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे जब वो बेट का एग्ज़ाम देंगे और उसमें क्वालिफाई कर जाएंगे तो। लेकिन अब सरकार का जो है प्लान हुआ कि ना कि हमको नेट ना जेआरएफ ना पीएचडी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ऐसे बच्चे चाहिए जो पीजी मास्टर्स किया हो, तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे। मतलब जो भी पीजी किए हो, अगर वो पीएचडी नहीं भी किए हैं, सिर्फ पीजी किए हुए हैं, तो वो पीजी स्टूडेंट भी जो मास्टर्स किए हैं वो बेट का एग्ज़ाम का फॉर्म डाल सकते हैं। और बेट में अगर निकालने के बाद बेट पात्रता परीक्षा अगर निकाल लेते हैं, उसके बाद जो वो डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी एक नया गाइडलाइन आया है यूनिवर्सिटीज़ का
कि जिस भी यूनिवर्सिटीज़ में अगर पीएचडी करेंगे तो आपका नेट जीआरएफ होना चाहिए, तब जो है आपका पीएचडी में एडमिशन होगा। तो बिहार की यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक रूल चेंज किया गया है। तो क्या कर दिया गया है कि एक बहुत अच्छा उनके लिए जो है एक अपॉर्चुनिटीज़ दिया कि बिहार की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है, यहाँ पर अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो बेट एग्ज़ाम पास करिएगा। नेट जीआरएफ के जगह पे अगर आप नेट जीआरएफ पास नहीं किए हैं और फिर भी आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है, तो बिहार में जो है आपको अगर बेट का एग्ज़ाम होता है, अगर आप उसमें पास कर जाते हैं तो नेट जीआरएफ के जगह पे जो है बेट एग्ज़ाम पास करके भी आप बिहार में पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। बिहार के यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी में आप एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर बेट एग्ज़ाम पास करते हैं तो यहाँ से जो है एक और सुनहरा अवसर मिल जाएगा कि किस चीज़ का, तो वो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये सवाल है, जो कि बहुत जगह अफवाह भी फैलाई जा रही है, सारे यूट्यूब पे ये बातें फैलाई जा रही है कि सिर्फ बेट का एग्ज़ाम दे देने से असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। तो नहीं, ऐसा नहीं है। जिस तरह से आप एचटीईटी सीटेट एग्ज़ाम दिए, उसके बाद टीचर बनने के लिए आपको बीपीएससी का एग्ज़ाम देना पड़ता है ताकि आप टीचर बन सके। तो कहने का मतलब है बेट भी एक प्रकार का एलिजिबिलिटी टेस्ट है, एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम है। जैसे और जो है स्टेट में पात्रता परीक्षा होती है सीटेट स्टेट जैसा, तो उसी तरह जो है बेट भी एक प्रकार की पात्रता परीक्षा है। तो आप भी जिसके पास करने के बाद जो है आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाइएगा, ताकि आप उसमें जो है फॉर्म अप्लाई कर सकें। जिसमें आपके कुल पदों की संख्या कितनी है, तो 4281 अभी तक असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब के लिए वैकेंसी जो है 4281 पद स्वीकृत की गई है। अब इसमें कितना बढ़ती है घटती है वो नोटिफिकेशन आने के बाद कंफर्म हो जाएगी। तो इस पद पे बहुत जल्दी जो है वैकेंसी आने वाली है। तो जो भी बेट पास करेंगे उसको अप्लाई कर पाएंगे। इसके लिए आपको जो है नेट जीआरएफ बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अगर आप नहीं भी किए हैं तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप नेट जीआरएफ नहीं है तो आपके लिए बेट का एग्ज़ाम लिया जा रहा है। तो उसके बाद जो है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में आप अप्लाई कर पाएंगे। और फिर उसके बाद जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको जब असिस्टेंट प्रोफेसर में अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे भी आपके लिए एक रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा। अगर बच्चे की संख्या बहुत ज़्यादा रही तो आपका जो है एग्ज़ाम 2 बार में लिया जाएगा। एक बार आपका रिटन लिया जाएगा और एक बार जो है इंटरव्यू लिया जाएगा। अगर बच्चों की संख्या बहुत कम रही तब जाके जो है हो सकता है कि आपका सिर्फ रिटन लेके सिलेक्शन कर दिया जाए। लेकिन जहाँ तक इतने दिनों से जो वैकेंसीज़ नहीं आई असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो जहाँ तक लगता है कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत सारे स्टूडेंट जो है अप्लाई करते हैं, तो इसमें भी वैसा ही होने वाला है। तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट अगर रहा तो आपका जो है एक रिटन एग्ज़ाम होगा और उसके बाद जो है आपको एक इंटरव्यू लिया जाएगा। तो इंटरव्यू में इस इंटरव्यू में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में आप जैसे बीपीएससी यूपीएससी में जो इंटरव्यू देखे होंगे उस लेवल का इंटरव्यू इसमें नहीं होगा। इसमें जो है बाहर की चीज़ें उतना नहीं पूछी जाएगी, आपके सब्जेक्ट से जो चीज़ें रिलेटेड रहेगी, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आपके सब्जेक्ट से ही रिलेटेड रहेगी। और वहाँ जैसा आप देखते हैं उतना टफ इंटरव्यू यहाँ नहीं होने वाला है। इसमें जो है बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, लेकिन फिर भी इंटरव्यू तो इंटरव्यू होता है, आपको तैयारी करना होगा ताकि जो आप अपना बेस्ट दे सके और सिलेक्शन ले सके। तो इसके लिए जो है अब बच्चे के मन में क्या है कि इसका जो है बस ये अफवाह है या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब आएगी भी, नोटिफिकेशन आएगी भी या नहीं आएगी। तो बिहार में जो है कुछ भी पॉसिबल है, आपको भी पता है। जैसे कि एग्जाम्पल में ले लीजिए कि बिहार एसएससी का एग्ज़ाम हुआ था, उसका एग्ज़ाम आपको नोटिफिकेशन आया था 2014 में, जिसका एग्ज़ाम आपको 2018 में लिया गया था। लेकिन पेपर लीक हो जाने की वजह से उस एग्ज़ाम को जो है वहाँ पे रद्द करके 2019 में उसी एग्ज़ाम को ले लिया गया। और फिर काफ़ी दिनों तक ना उसका कोई कुछ भी नोटिफिकेशन वगैरह खबर नहीं आई। 2022 में जाके उसकी प्रोसेस अभी समाप्त हुई है। जो भी सिलेक्शन का, पोस्टिंग का जो भी प्रोसेस हुआ है तो 2022 में जाके समाप्त हुआ है। वैसे ही अभी के एग्जाम्पल में ले लीजिए, जो 2023 में एचटीईटी का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें आपको जो है 15 से 20 दिन के अंदर में बिहार सरकार ने रिजल्ट भी दे दिया था। 10 दिन के अंदर में नोटिफिकेशन जारी किया गया,
उसके बाद जो है नोटिफिकेशन, जैसे ही नोटिफिकेशन का लास्ट डेट हुआ 3-4 दिन के बाद ही एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराने लगे। समय भी नहीं दिया गया ताकि बच्चे जो तैयारी भी कर सके। तो 15 दिन के अंदर में एग्ज़ाम लेकर जो है रिजल्ट वगैरह भी प्रकाशित कर दिया गया ताकि जो बच्चे जो हैं TRE 2 में एलिजिबल हो सके। तो ये बिहार में कुछ भी हो जाता है, कभी कभी 15 दिन में भी सब कुछ हो सकते हैं और कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। तो ये जो बेट का एग्ज़ाम है, जो बच्चे इतने परेशान हो रहे हैं कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, लेकिन इसमें इतना नहीं होने वाला है क्योंकि अभी सबसे बड़ी मुद्दा है चुनाव का। तो उसके पहले जो है बिहार सरकार का प्लान है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के वैकेंसीज निकाल दी जाए। तो बेट एग्ज़ाम का जो है आपका नोटिफिकेशन आपको दिसंबर के महीने में 15 दिसंबर के बाद आपको बेट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और उसके बाद जो है आपको बिल्कुल समय नहीं दिया जाएगा। 1 से 1.5 महीने के अंदर में, जैसे ही आपका नोटिफिकेशन का लास्ट डेट ख़त्म होगा, 1 महीने के अंदर में ही बेट का एग्ज़ाम भी ले लिया जाएगा। तो आपके पास फिर उसके बाद जो है समय बहुत कम बच जाएगा। तो सबसे पहले आपको बेट ही पास करना पड़ेगा। तो बेट पास करने के लिए आपको थोड़ा पढ़ाई करना पड़ेगा। तो जब तक आप बेट ही नहीं पास करिएगा, आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल ही नहीं हो पाइएगा। तो जो भी स्टूडेंट PG पास होंगे वो लोग के लिए जो है एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है असिस्टेंट प्रोफेसर का। चाहे वो PG पास हो, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, जिस सब्जेक्ट में जितना पोस्ट होगा, जब फॉर्म का नोटिफिकेशन आएगा तो उसके बाद जो है आपको नोटिफिकेशन के थ्रू गाइडलाइन मिल जाएगा सभी जगह का कि कहाँ पर कितनी रिक्तियाँ हैं, किस यूनिवर्सिटी में वैकेंट है, किस यूनिवर्सिटीज़ में कितनी सीटेज है, किस में कितनी सीटेज है, सब वहाँ पे आपको डिटेल में जब नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा उसके थ्रू आपको मिल जाएगा। फिर आप जो है अप्लाई कर पाएंगे। उसके लिए आपके पास क्या करना होगा, तो उसके लिए बेट पास करना होगा। फिर आप जो है फॉर्म भर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो उसके लिए आपको नेट JRF की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप पहले से ही जो है, जो स्टूडेंट पहले से ही नेट और JRF जो पास हैं, उनके लिए चिंता की ज़रूरत नहीं है। वो तो ऑलरेडी एलिजिबल हैं, तो वो बिल्कुल परेशान ना हो कि उनका जो है सर्टिफिकेट यहाँ पे बिहार में जो वैलिड होंगे कि नहीं होंगे। तो जो भी नेट और JRF पहले से जो स्टूडेंट पास है वो ऑलरेडी एलिजिबल है, उनको वेट करने की नहीं ज़रूरत है। अगर वो कर सकते हैं तो भी कर सकते हैं, अगर नहीं करेंगे तो भी वो जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिस प्रकार CTET एक सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो भी स्टूडेंट पास है वो किसी भी स्टेट के टीचर का 1 to 5 और 6 to 8 का फॉर्म भर सकते हैं। वैसे ही नेट JRF भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो जो भी स्टूडेंट अगर नेट JRF पास है तो वो सभी स्टेट में एलिजिबल हैं प्रोफेसर के फॉर्म भरने के लिए। लेकिन बिहार के बच्चों के लिए, उनके लिए जो है एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है, बेट का एग्ज़ाम। और ये बिहार के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। और नेट का सिलेबस जो है काफ़ी हार्ड होता है, तो बहुत सारे बच्चे पास नहीं कर पाते हैं। और जो आपके स्टेट लेवल का जो भी एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है वो थोड़े से जो है ईजी होते हैं कंपेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपको बेट का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो बेट का नोटिफिकेशन आपको दिसंबर में किसी भी डेट को जारी किया जा सकता है। 15 दिसंबर के बाद आपको किसी भी डेट को बेट का नोटिफिकेशन आपको जारी किया जा सकता है। और उसके बाद जो है 1 महीने के अंदर में जनवरी लास्ट तक इसका एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा दिया जाएगा। तो आप लोग के पास अब ज़्यादा समय नहीं है, मात्र 2 मंथ बाकी है। तो इसका जो है फ़ायदा उठाएं और 2 मंथ में अपना इस तरह से तैयारी करें ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। पहले जो है आपको बेट लेकिन क्लियर करना पड़ेगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अब इसमें कौन कौन से जो है डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं इस पर बात करते हैं। कौन कौन से दस्तावेज की इसमें ज़रूरत होगी ताकि जो है आप फॉर्म भर सके। तो इसमें आपको जो है 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए, 12 का भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए जिसमें नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ जो कि 10th के सर्टिफिकेट से रिलेटेड हो, वो सारे चीज़ें आधार कार्ड पे हो। और जिसके भी इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही हो आधार कार्ड में, जिसमें 10th का रिलेटेड सारी चीज़ें नहीं हो, जैसे नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, तो वो लोग अभी जो है अभी आपके पास समय है, अभी जाकर सुधार करवा सकते हैं। और अदर डॉक्यूमेंट में क्या चाहिए, जैसे आप अगर आप UG में हैं, ग्रेजुएशन पे हैं, तो आपको BA, BCA, BSc, BCom का मार्कशीट
और सर्टिफिकेट चाहिए। और पीजी के लिए पीजी का भी सेम आपको मार्कशीट चाहिए और सर्टिफिकेट चाहिए। और जिन स्टूडेंट के पास पीजी का सर्टिफिकेट मान लीजिए नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट से भी इसमें काम चल सकता है। और अदर डॉक्यूमेंट में चाहे वो बिहार के बच्चे हो या अदर स्टेट के बच्चे हो, उनके लिए जो है निवास प्रमाण पत्र, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट मतलब आवासीय ज़रूरी है। और जाति प्रमाण पत्र अदर स्टेट वालों के लिए नहीं होगा। जाति प्रमाण पत्र जो बिहार के स्टूडेंट हैं उनके लिए जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे डॉक्यूमेंट में लगेंगे। ये सिर्फ बिहार के स्टूडेंट के लिए होगा, क्योंकि अदर स्टेट वालों को कैटेगरी वाइज कोई भी सुविधा नहीं मिलेगा। अदर स्टेट वाले को सभी को जो है जनरल में ही काउंट किया जाता है, जनरल के कैटेगरी में ही उनका काउंट किया जाएगा। चाहे वो जिस भी कास्ट से हो, अदर स्टेट से हैं और किसी भी कास्ट से हो, उनको जनरल में ही काउंट किया जाता है। जाति प्रमाण पत्र सिर्फ बिहार के स्टूडेंट के लिए है, ताकि उन्हें जो फ़ायदा वगैरह है वो फ़ायदा मिल सके। और बिहार के छात्र जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं लेकिन जो है उनका सालाना इनकम 7 लाख से कम है, या फिर ओबीसी क्रीमी लेयर के जो है उनका भी जो है सेम ऐसे ही जिनका 7 लाख से कम है, तो जनरल कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए एक EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन एक डॉक्यूमेंट होता है। अगर जिनके पास नहीं है वो जाकर ब्लॉक से बनवा सकते हैं, ताकि उनको जो है कुछ फ़ायदा हो सके। वैसे ही सेम ओबीसी वालों के लिए NCL है, वो भी आप लोग जाके ब्लॉक से बनवा सकते हैं, उन्हें भी फ़ायदा मिल जाता है। तो सब प्रमाण पत्र आपको जो है ब्लॉक से ही बनेगा, तो सब पहले से ही बना कर रख सकते हैं, ताकि आपका जब फॉर्म आए तो आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो और इस चीज़ के डॉक्यूमेंट के चक्कर में ना पड़े। फिर जल्दी से जल्दी आप जो है फॉर्म का अप्लाई कर सके, क्योंकि बाद में फिर डॉक्यूमेंट बनाने में बहुत ज़्यादा समय लग सकता है किसी भी चीज़ में, तो आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी आपके पास समय है, 2 मंथ अभी भी समय है। तो आप लोग जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, जिस डॉक्यूमेंट में आपका प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ें अभी से ही क्लियर करके सॉल्व करके रख ले। तो चलिए, आशा करते हैं कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।